नास्त्रदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्व ज्ञाता ग्रेट सायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं नास्त्रदमस छाती ठोक कर शब्द कह रहा हूं, मेरा सायरन का कृतत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो, इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन सायरन ही देगा। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है। नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी नास्त्रदमस की इच्छा से नहीं बल्कि सायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा ही होगा। यानी कलयुग में सतयुग आएगा ही आएगा। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जगत जेता होगा। एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। वह सत्य पुरुष का अनुयायी होगा, वह एक अद्वितीय संत होगा। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्त्रदमस को आंतरिक साक्षात्कार उस सायरन का हुआ है। अब देखो भाइयों और बहनों, ये है नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का सार। जबकि 2014 बरवाला कांड के बाद जो ज्ञानगंगा पुस्तक लिखी गई है सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, उस ज्ञानगंगा पुस्तक में इन सतलोक आश्रम वालों ने इसी भविष्यवाणी का उल्टा फुल्टा अर्थ कर दिया सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लगे हुए देशद्रोह के मुकदमे को लेकर। और क्या लिख दिया इन्होंने कि उस महान सायरन के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा। जबकि नास्त्रदमस ने ऐसा नहीं कहा था। नास्त्रदमस ने कहा था कि बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। इन आश्रम वालों ने यहां पर कह दिया कि उस महापुरुष पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा। ये पुस्तक इन सतलोक आश्रम वालों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने 2014 बलवाला कांड से पहले लिखी है। उस समय तक सतगुरु रामपाल जी पर कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगा था। अगर उन पर ऐसा होना था, यदि पहले से यदि ऐसा ही भविष्यवाणी में लिखा हुआ था तो इन आश्रम वालों ने इस पुस्तक में साफ साफ यहां पर राष्ट्रद्रोह का अर्थात देशद्रोह का नाम लिखना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगने के बाद इन आश्रम वालों ने फिर यहां नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में इस शब्द को ऐड किया है, जो कि गलत है। वह परम संत भारत के जिस प्रांत में जन्म लेगा उसका नाम 5 नदियों के नाम पर होगा, अर्थात पंजाब प्रांत। संत रामपाल जी महाराज का जन्म लेखक के अनुसार भाई 8 सितंबर 1951 में हुआ। हमारी दृष्टि में जन्म नहीं हुआ, वे प्रकट हुए हैं। उस समय हरियाणा तथा पंजाब एक ही प्रांत था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रांत पंजाब से भिन्न हुआ। नास्त्रदमस ने यहां तक कहा है कि उस महान संत की माता कुल 3 बहनें होंगी। बिल्कुल सत्य है। संत रामपाल जी महाराज की माता जी 3 बहनें हैं। 2 का देहांत हो चुका है। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की मुंह बोली माता जी का भी देहांत हो चुका है, अर्थात तीनों बहनों का शरीर छूट चुका है। संत रामपाल जी की माता यानी उनकी मुंह बोली माता आज 2013 तक जीवित है, लेकिन 2014 में बरवाला कांड हुआ। उसके बाद 2018 में सतगुरु रामपाल जी की मुंह बोली माता जी का भी देहांत हो गया। नास्त्रदमस ने यह भी लिखा है कि जहां वह संत आश्रम बनाएगा उसके पास से निकले मार्गों को विशाल किया जाएगा, अर्थात करोथा आश्रम के पास भी हाईवे बन चुका है और बरवाला आश्रम के बाहर भी हाईवे बन चुका है। हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है। बेटा बाप से विमुख है। हिंदू हिंदू का शत्रु, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना है। धुंधुकारी अर्थात माया की दौड़ में बेसब्रे समाज जगत को नया प्रकाश देने वाला
सर्वश्रेष्ठ जगत जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है, अर्थात नास्त्रदमस की भविष्यवाणी ये कह रही है कि उस महान संत का परमार्थ के अलावा अपना किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होगा और उनकी चिंता का केवल एक ही कारण होगा, आत्माओं को सतलोक में भेजना, मोक्ष दिलवाना। धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी, अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, ना अभिमान होगा। ये मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चक्काचौंध करेगा, ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और हो रहा है भाई और बहनों, ऐसे ऐसे केस हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर भी अंत में हाथ जोड़कर पूछते हैं कि भाई आप किस भगवान की भक्ति करते हो, आप बच कैसे गए। फिर भगत कहते हैं जी हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं, स्वयं कबीर भगवान धरती पर आए हुए हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं। तो डॉक्टर भी कहते हैं भाई धन्य है तुम्हारे गुरुदेव, अन्यथा तुम्हारी उम्र शेष नहीं थी। तो भाई सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं नास्त्रदमस कहता हूं कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा ना करें, यानी उनको मजाक में ना लें, उनको हल्के में ना लें। माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति ना माने, उनको साक्षात परमपिता परमेश्वर मानकर चरणों में आ जाएं। उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझें और आगे क्या करें। और वो कार्य भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी की संगत में से केवल सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। देखो बाकी दुनिया को तो अभी तक उनके विषय में जानकारी नहीं है, तो बाकी दुनिया तो हल्के में लेगी। और जिन जिन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने अपने शरण में ले लिया, तत्व ज्ञान दे दिया, उन लाखों की भीड़ में भी केवल सात संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन ही हैं जो उनको अपना इष्ट मानकर, अपना आराध्य देव यानी इष्ट देव परमेश्वर मानकर, और उनको सिंहास नस्त करके यानी उनको आसन के ऊपर बैठा कर, यानी सत्सेवक भाई बहनों ने घर घर में बेड लगा रखे, घर घर में बेड, और तीनों समय की आरती, विशेषकर सुबह और शाम की आरती, गुरुदेव की आरती उतारते हुए करते हैं। उनको भोग लगाते हैं सुबह शाम भोग की आरती के साथ में। तो ये प्रक्रिया जो अब आगे नास्त्रदमस जी बताने जा रहे हैं, केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उसे छोटा ज्ञान दीप ना समझें। उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहास नस्त करके यानी सिंहासन पर बैठाकर, कोष्टक में लिखा जा रहा है आसन पर बैठाकर। अरे तो भैया घर घर में जो बेड लगा रखे हैं सत्सेवक भाई बहनों ने, वो आसन ही तो है। गुरुदेव भगवान को सिंहास नस्त करने के लिए भोग लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? अपने गुरुदेव भगवान की फोटो को अलमारी में रख के भोग थोड़ा ना लगाएंगे। अपने गुरुदेव भगवान की आरती उनको अलमारी में बैठा कर थोड़ा ना लगाएंगे। दीवार पर फोटो को टांग कर थोड़ा ना उनकी आरती उतारेंगे। तो नास्त्रदमस जी क्या कह रहे हैं? कम से कम उनकी भविष्यवाणी पर तो विश्वास कर लो। अरे हम सत्सेवक भाई बहन तो सतलोक आश्रम वालों को दुश्मन नजर आते हैं। हमारी बातें तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, कम से कम नास्त्रदमस की बातों पर तो यकीन करो कि उस तत्ववेता महामानव, एक होता है मानव आप और हम हैं, दो कोटि के जीव, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हम हैं मानव। और एक होता है महामानव जिसने मानव को पैदा किया है, परमात्मा कबीर जी। उस महामानव सायरन को सिंहास नस्त करके अर्थात आसन पर बैठाकर, जैसे सात संगति वाले भाई बहनों ने घर घर में बेड लगा रखे हैं, अपने गुरु जी को आसन दे रखा है, उसको आराध्य देव मानकर, हम सभी भाई बहन उनको आराध्य देव मानकर, इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं। आराध्य देव यानी इष्ट। और आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहन इष्ट मान रहे हो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को, उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। अब पूजा क्या होती है?
पूजा पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो नास्त्रदमस के अनुसार केवल सत्सेवक ही अपने गुरु को पहचान कर उनको अपना आराध्य देव, अपना इष्ट मानकर, अब जब हमने गुरु को इष्ट मान लिया, आराध्य देव मान लिया नास्त्रदमस के अनुसार, फिर भैया दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का क्या महत्व रह गया, उस कागज के टुकड़े का क्या रोल। जब हमने गुरु को इष्ट मान लिया, कबीर मान लिया, आराध्य देव मान लिया, फिर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का जून में कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाएं, उस मुर्दा फोटो को घर में क्यों रखें। तो नास्त्रदमस जी कह रहे हैं उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें, वह आदि पुरुष सत्य पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा।